चलो चले मतदान करें, चलो चलें गांव की सरकार बनाएं। नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश कुमार। अभी हम खड़े हैं निरसा विधानसभा क्षेत्र के 12 मूड़ी विद्यालय में, जहां पर तीसरे चरण का जो मतदान है वो जारी है और काफी संख्या में वोटर जो हैं वो घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। लगभग पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या जो है, तादाद जो है वो अधिक इस बूथ पर दिख रही है। इतना ही नहीं, जो महिलाएं सुबह से यहाँ लगी हुई है लाइन पे, उनका कहना है कि हम गांव की सरकार चुनने के लिए आए हैं, हम गांव का उत्थान चाहते हैं, इसलिए हम घरों से निकलकर हम मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि 1,70,851 मतदाता जो हैं इस बार जो पर खड़े हुए हैं प्रत्याशी, उनका भाग्य का फैसला करेंगे, क्योंकि ये 2 प्रखंडों में चुनाव हो रहा है। निरसा के 2 प्रखंड हैं, कलियासोल और आपका एयरकुंड में, जहां पर काफी संख्या में वोटर जो है वो घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आइए कुछ हम वोटरों से बात करते हैं, आइए कुछ हम उन मतदाताओं से बात करते हैं जो गांव की सरकार चुनने के लिए इस मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। यहाँ पे 2 बूथ बनाए गए हैं, 39 और 50, जो 2 बूथ हैं, इसी बूथ पर यहाँ पर आज वोटिंग हो रही है। तो हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। तो हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो गांव की सरकार चुनने के लिए आए हैं। मैम, आप वोट देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे, क्या सोचकर घर से निकले हैं? वोट देने को। गांव का विकास। हाँ। गांव का विकास चाहते हैं। हाँ। गांव में विकास हुआ है? पहचाना नहीं। पहचान तो नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, कुछ भी विकास नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आप बताइए, गांव में विकास हुआ है? जी हाँ, हो रहा है धीरे धीरे। तो गांव का सरकार चुनने के लिए आप लोग आए जी हैं? हाँ, गांव का सरकार चुनने आए हैं ताकि और और अधिक विकास हो सके हमारे गांव का। तो रोड, नाली, सड़क, मकान, हाँ, सब बन रहा। सब बन रहा है? हाँ, सब बन रहा। अच्छा। सब ठीक हो रहा है धीरे धीरे, जो पहले था उससे भी और बेहतर हो रहा है। और चाहते हैं कि और बेहतर हो हम लोग। अच्छा। हाँ। तो देखिए, जो महिला वोटर हैं वो चाहती हैं कि गांव का विकास हो, क्योंकि गांव का अगर विकास होगा तो शहर का विकास होगा, देश का विकास होगा। इसलिए महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंच रही है। और काफी संख्या में आप देख सकते हैं कि पुरुष के मुकाबले महिलाओं की संख्या अधिक है। और यही कारण है कि महिलाएं जो हैं वो सुबह से ही बूथ पर आकर अपना मतों का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि वो गांव की सरकार चुन सके, अपनी गांव की तरक्की कर सके, अपनी गांव के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये महिलाएं घर से निकलकर यहां मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। गांव के युवाओं से, क्योंकि ये गांव के सरकार चुनने के लिए यहां पहुंचे हैं, तो क्या सोचकर घर से निकले हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी, आप मतदान केंद्र में पहुंचे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, क्या सोचकर घर से निकले हैं? घर से यही सोच कर निकले हैं, जो भी शिक्षित व्यक्ति रहेगा उसी को देंगे, जो समाज के लिए काम करता है, सोशल वर्कर से जुड़ा हुआ है, उसी को देंगे। गांव का विकास नहीं हुआ है क्या? गांव का तो विकास हुआ है, जो भी प्रत्याशी है, बहुत सारा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, अपना अपना योगदान दिया है। इनमें से जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा योगदान किया है उसी को मत देंगे। मतलब अपना मत का राइट इस्तेमाल करेंगे। क्या लगता है कि गांव का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया? गांव का तो जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। बहुत सारा फंड होता है, जो मुखिया के पास उतना नॉलेज नहीं रहता है जो ला पाए फंड, जैसे एमएलए का फंड रहता है, एमपी का फंड रहता है, उस हिसाब से गांव का विकास ही नहीं हुआ है। तो इस बार उम्मीद करते हैं जो सही प्रत्याशी को खड़ा करेंगे और गांव का विकास हो। चलिए, तो देखिए, जो गांव के लोग हैं, जो गांव के वोटर हैं, वो चाहते हैं गांव का विकास। सर, गांव की सरकार चुनने के लिए आप लोग आज मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। तीसरे चरण का जो वोटिंग है वो जारी है, और परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 44% 11 बजे तक का वोटिंग हो चुका है। तो क्या लगता है कि इस बार जो गाँव की सरकार आप चुनने के लिए निकले हैं, कैसा होगा? बहुत ही बढ़िया होगा। जितना भी मतलब पहले था, जो भी पूरा नहीं हुआ है, इस बार होने की बहुत उम्मीद है। और जितना भी मतलब ये है आपका जनता है, सब कोई बढ़िया ढंग से सरकार इस बार बनेगा। अच्छा, एकदम परिवर्तन होगा? परिवर्तन जरूर होगा। अच्छा, नो डाउट, नो डाउट। क्यों परिवर्तन होगा? परिवर्तन देखिए, लोकतंत्र में परिवर्तन बहुत जरूरी है। ठीक है, लोकतंत्र में परिवर्तन नहीं होगा तो फिर तानाशाही स्टार्ट हो जाएगा। और जो अभी वर्तमान जो सरकार है, अभी हम गांव का सरकार पूरा तानाशाही में लगे हुए हैं। ठीक है, जो भी है तो जरूर परिवर्तन होगा इस बार, नो डाउट, 110%। इस विषय में जो शब्द हम ही बोलना चाहते हैं सर, यहाँ का जनता चाहता है कुछ सर परिवर्तन हो, कुछ विकास हो, और यहाँ का कामकाज जो कामगार है उस सब का परिवर्तन होना चाहिए। विकास नहीं हुआ क्या?
विकास उस तरह का नहीं हुआ सर। जनता जिस तरह का चाहता है सर उस तरह से नहीं हुआ है। और कुछ जो यहाँ की स्थिति है कुछ सुधारने की प्रक्रिया मन करने की क्षमता है इस कैंडिडेट में। और आशा करता हूँ मैं मेरे गांववासी वाले कि यहाँ का अभी इस बार ज़रूर सर कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस ज़रूर होगा, ये वादा है। और इसी के साथ मैं आपका जिला परिषद सदस्य भी है और मुखिया भी है गांव का। जी सर, लेकिन एक ग्राम का मुखिया जो होता है उस पर बहुत निर्भर करता है सर। गांव को सही ढंग से चलाना, उसका सहयोग करना, गरीब वर्ग की देखना, ये सब सारे काम एक मुखिया का होता है सर। भले मुखिया जी काम नहीं कर रहे थे, नहीं इस विषय में हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आशा करते हैं कि उससे बढ़िया ये परिवर्तन करेंगे सर, परिवर्तन लाएंगे। ये हमारे पब्लिक कहना क्या चाहता है, मतलब यही। और क्या बोलूँ मैं इससे, मतलब आप भी तो यही कहना चाहते हैं ना कि जी सर, ये एकदम पूरे सहयोग के साथ, हम नहीं पूरे सभी सर एकदम सहयोग के साथ। और उससे अच्छा परिवर्तन भी होगा। आने वाले जो दिन होंगे वो अच्छा परिवर्तन होंगे सर। आज वोटिंग हो रही है तीसरे चरण का और हम तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं बारामूड़ी विद्यालय भवन में, जहां पर तीसरे चरण का वोटिंग जो है वो लगातार जारी है और काफ़ी संख्या में वोटर जो हैं वो मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। तो आइए कुछ हम और वोटरों से बात करते हैं। सर, आप घर से निकले हैं, क्या सोच कर निकले? क्या सोच के निकलेंगे? जैसे देखिए, पहले जो मुखिया था हम लोग का, तो हम लोग को ऐसा काम नहीं किया है, तो हम लोग दूसरा चुनने के लिए तैयार है। जैसे भाई उसको नहीं देंगे हम लोग, कहीं ना एक गो साला इंदिरा आवास में साला 10,000 12,000 ले रहा है, तो इसलिए भाई हम लोग नहीं देंगे उसको वोट। कमीशन तो इसलिए भाई हम लोग मतलब प्रधानमंत्री आवास में हम लोग जिसको देख रहा है उसको देख रहा है, जिसको नहीं देख रहा है उसको नहीं देख रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं। हम लोग दूसरा को लाने का कष्ट कर रहे हैं, समझे ना? छवि वाला जो कमीशन नहीं ले। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आप जिसको अब जिताइएगा वो कमीशन नहीं लेगा? अगर वो जीतने के बाद भी कमीशन लेता तब आप क्या कीजिएगा? उसका बाद में वैसे फिर होगा, है ना? हाँ? एक बात सर, एक बात मैं भी बताना चाहता हूँ। मेन कारण है कि ये मुखिया पद में नहीं है, तब पर भी हम लोग के साथ में खड़ा है और गांव के विकास के लिए खड़ा है। तो वही तात्पर्य हम लोग को आशा है कि मुखिया भी होगा तो भी यही काम करेगा, जो किसी से कोई नहीं रखता है, उम्मीद नहीं रखता पैसा के लिए, वो अपने लिए सबके लिए जान निछावर करने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है। इसी आशा से उसको जिताने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, बस। तो देखिए, इस बार गांव में परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन गांव वाले भी चाहते हैं। इनका कहना है कि हम गांव का विकास चाहते हैं, हम गांव की तरक्की चाहते हैं, हम गांव में खुशहाली लाना चाहते हैं। इसलिए हम अपना मतों का प्रयोग करने के लिए आज तीसरे चरण के मतदान के लिए ये मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। और प्राथमिक विद्यालय बारामूड़ी में ये लोग सुबह से ही यहाँ पे लाइन लगाकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम गांव की सरकार के लिए खड़े हैं और गांव की सरकार के लिए आज हम यहाँ वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। तब तक हमें और हमारे सहयोगी राजेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।